हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एल्केलॉइड्स की केमिकल टेस्ट की ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है, 100% श्योर हूँ कि आपको एल्केलॉइड्स का केमिकल टेस्ट कभी नहीं भूलेगा और आपको किसी और भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं एक दो नहीं, टोटल तीन अलग अलग ट्रिक्स के साथ आपको चीज़ें याद कराने वाला हूं। तो आपको एक ट्रिक से नहीं याद होता तो दूसरी से नहीं याद होता तो तीसरी, जिसको जो ट्रिक पसंद आ जाए उससे याद कर लेना और कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक, तो एल्कलॉइड्स हमारा फार्माकोग्नोसी का टॉपिक है। अब हम लोग क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में, उसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो, तो देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फिर एल्कलॉइड्स का क्या होता है, जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस कुछ देखेंगे और फिर केमिकल टेस्ट देखेंगे क्या होते हैं और फिर उनको कैसे याद किया जा सकता है। 3 डिफरेंट अलग अलग ट्रिक्स के साथ उनको याद करेंगे यहीं पे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं। देखो, एल्कलॉइड्स क्या होते हैं। एल्कलॉइड्स हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। क्या होता है कि ये नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मतलब नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग बेसिक नाइट्रोजन एटम्स। मतलब क्या होता है कि नेचुरली ऑकरिंग केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें बेसिक नाइट्रोजन एटम्स होता है। अब ये बेसिक वर्ड याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं जैसे एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स वर्ड से एल्केलाइन वर्ड, एल्केलॉइड्स एल्केलाइन थोड़ा रिलेट कर रहा है तो उससे ये पता लगा सकते हैं, ये मतलब दिमाग में बैठा ले सकते हैं कि एल्केलॉइड्स एल्केलाइन होते हैं। ठीक, एल्केलॉइड्स एल्केलाइन मतलब बेसिक नेचर होते हैं और एक नाइट्रोजन एटम होता है। ठीक, ये हमारा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है एल्केलॉइड्स पे, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन आते ही आते। देखो केमिकल टेस्ट पे तो 90% से ज़्यादा चांसेस है कि हर एग्जाम में आपको, सेमेस्टर एग्जाम, सेशनल एग्जाम हो गया या आप कोई कम्पिटेटिव जीपैट या फार्मासिस्ट एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है तो, और सेमेस्टर एग्जाम्स में क्या होता है कि केमिकल टेस्ट के शॉर्ट नोट्स के साथ साथ एल्केलॉइड्स पे भी आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल्केलॉइड्स एंड केमिकल टेस्ट। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने केवल केमिकल टेस्ट नहीं कवर किया है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्केलॉइड की भी डिटेलिंग कर दी है। ठीक, चलो। तो फिर क्रिस्टलाइन होते हैं ये, और कुछ क्रिस्टलाइन भी होते हैं, कुछ एमॉर्फस होते हैं, मतलब इनमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। अब क्या होता है, एल्कलॉइड्स और फाउंड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मतलब एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इन प्लांट्स में मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे विंका हो गया, धतूरा हो गया। एनिमल्स में भी मिलता है जैसे कि सेलफिश हो गया, फंजाई में भी मिलता है। और इसके सोर्सेस से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसका, एसिड के ट्रीटमेंट के साथ। और कौन कौन सा एसिड हो सकता है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट्स मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते सकते हैं इसके सोर्स से। सोर्सेस कौन कौन सा है, प्लांट्स है हमारा विंका धतूरा, सेल्फिश, फंजाई है। और विंका धतूरा हो गया, एनिमल हो गई सेल्फिश और फंजाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है एल्केलॉइड्स के, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं उसको देख लो। हमारा कोकेन हो गया, निकोटिन, स्टायरिन, कैफीन, स्टायरक्निन, कैफीन, मॉर्फिन, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन ना, ये साइफेड्रिन, ये सारी चीज़ें हमारी, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ एल्केलॉइड्स। ये सारी एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो ये लो, तो इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हमारा, मतलब डायग्राम के साथ उसका कंपाउंड्स और साथ में उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। तो ये ऐसा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट एक बार ऐसे जनरली देख लेना, कोई ऐसा इसका इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, एप्लीकेशंस यूजेस ऑफ एल्केलॉइड्स पे। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या क्या, सबसे पहला एप्लीकेशन है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स हमारा फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनली कैसे यूजफुल है वो देखते हैं। सबसे पहला है मॉर्फिन। मॉर्फिन हमारा इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड है और ये किस में यूज़ होता है, पेन में यूज़ होता है, मतलब एनाल्जेसिक होता है। ये मॉर्फिन हमारा एनाल्जेसिक होता है। ओपियोइड्स होते हैं ना, मॉर्फिन, ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक, उसमें मॉर्फिन आता है। बट इसका एक वही डिसएडवांटेज क्या है, ये एडिक्टिव इन नेचर होता है। ठीक, दूसरा केमोथेरेपिटिक एजेंट जो हमारा कीमोथेरेपी में यूज़ होते हैं, कौन कौन सा, विंक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, ये हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इफेड्रिन हमारा अस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। क्विनिन हमारा एंटी मलेरियल एजेंट होता है। तो ये कुछ एल्केलॉइड्स है जिन और उनका फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस हो गया। अब दूसरा यूज़ क्या है एल्केलॉइड्स का, फूड एंड ड्रिंक में भी यूज़ किया जाता है। मतलब एल्केलॉइड्स ह्यूमन डाइट, फूड्स और ड्रिंक में भी यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन सा, जैसे कॉफ़ी सीड्स, हमारा कॉफ़ी है, कैसीन वो हमारा एल्केलॉइड है। और हमारा ये कैकाओ सीड हो गया, टी लीव्स हो गई, ये सारी हमारी क्या है, हमारा एल्केलॉइड्स हैं। फिर हमारा टोमेटो है, टोमेटिन हो गया, पोटैटोज, टोमेटो से कौन सा एल्केलॉइड मिलता है, टोमेटिन, पोटैटोज से मिलता है सोलानिन, ये सारे एल्केलॉइड्स होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कौन कौन सा, कुछ फार्मास्यूटिकल यूज़ हो गया एल्केलॉइड्स पर, और कुछ हमारा फूड्स एंड ड्रिंक्स में क्या यूज़ होता है। ठीक, अब इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकली भी एल्केलॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। क्या क्या है, ऐसे एंटी पैरासाइटिक के रूप में पैरासाइट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। एंटी प्लाज्मोडियल भी होते हैं, एंटी कोरेसिव होते हैं, एंटी ऑक्सीडेटिव होते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी HIV, इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, ये सारे एल्केलॉइड्स के क्या है, एप्लीकेशंस है या यूजेज हैं।
ठीक, तो ये इतने से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग के पास इतना कंटेंट पूरा हो जाता है कि आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे लिख देंगे तो पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, हमारा केमिकल टेस्ट के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं एल्कलॉइड्स के। हर एग्जाम में, सेमेस्टर हो या सेशनल में, 5 मार्क्स के या शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आने के चांसेस 100% है कि आपका केमिकल टेस्ट वहाँ पे पूछा ही जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज यहाँ पे मैं आपको याद करा के पूरा एकदम फिंगर टिप्स पे होगा ये आपकी केमिकल टेस्ट, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक, अब देखो केमिकल टेस्ट परफॉर्म किस पे होता है, या तो ड्रग जो हमारा एल्कलॉइड जिसमें ड्रग होती है उसका या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ले लें या स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन लेके उस पर हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब मेनली कितने टेस्ट होते हैं एल्कलॉइड्स के? 5 टेस्ट होते हैं। एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, दूसरा मेयर टेस्ट, तीसरा हैगर्स टेस्ट, चौथा वैगनस टेस्ट और पांचवा टैनिक एसिड टेस्ट। ठीक, मेयर टेस्ट में क्या लेते हैं हम? ड्रग का सॉल्यूशन लिए, तो सॉरी मेयर कह रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट। ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट में हम क्या लेते हैं? ड्रग का सॉल्यूशन लिया, फिर साथ में ड्रैग एंड ड्रॉप्स रिएजेंट लिया। ठीक, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट में क्या लिया? ड्रग का सॉल्यूशन लिया, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप्स रिएजेंट लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। अब देखो ये सारे रिएजेंट्स भी याद करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि विच इज द फॉलोइंग, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू में आ जाता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। मेयर्स रिएजेंट क्या होता है? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड हो गया। हैगर्स रिएजेंट क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। वैगनर रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे मेयर्स रिएजेंट क्या हो गया कि ड्रग लिया, फिर फ्यू ड्रॉप ऑफ मेयर्स रिएजेंट डाला, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या हो गया? क्रीमी वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट में क्या लिया? ड्रग सॉल्यूशन लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट डाला, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, ऑरेंज रेड पीपीटी मिल गया। हैगर टेस्ट में क्या लिया? ड्रग लिया, फिर हैगर्स रिएजेंट डाला, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड और येलो कलर की पीपीटी मिल गया। ठीक, वैगनर्स रिएजेंट लिया, हमने ड्रग लिया, फिर उसमें वैगनर टेस्ट में ड्रग लिया, वैगनर रिएजेंट डाला और हमारा रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल गया। टैनिक एसिड में क्या लिया? ड्रग सॉल्यूशन लिया, कुछ टैनिक एसिड सॉल्यूशन उसमें डाला, हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक, ये सारे टेस्ट आप लोगों ने लैब में परफॉर्म भी किए होंगे तो वहाँ से हो जाता है। ठीक, तो ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड ऑरेंज कलर का पीपीटी, मेयर्स रिएजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड क्रीम कलर का पीपीटी, हैगर्स टेस्ट हैगर्स रिएजेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी, वैगनर्स टेस्ट डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन पीपीटी, टैनिक टेस्ट टैनिक एसिड सॉल्यूशन येलो कलर्ड पीपीटी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सारे टेस्ट के नाम याद करने हैं ना, सबसे कठिन चीज़ यही होता है कि कैसे याद करेंगे। चलो आ जाओ अब ट्रिक टाइम। ठीक है, तो ट्रिक टाइम में फाइनली नेक्स्ट 1 से 2 मिनट के अंदर आपको ये सारे टेस्ट एकदम टिप पे याद होने वाले हैं। ठीक, बट उससे पहले एक बार अगर लाइक नहीं किया यार तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये सारी ट्रिक्स आपको लोगों के लिए ढूंढ के लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है और ये सारी ट्रिक्स आपको कभी कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। और यूट्यूब पे भी ऐसा फर्स्ट टाइम है कि एक चीज़ को याद करने के लिए आपको 2 से 3 ट्रिक दी जा रही हैं, तो उसके लिए यार थोड़ा सा लाइक कर दो और कैसा लगा कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो अब देखो सबसे पहली ट्रिक, कितनी ट्रिक्स हमारे पास? 3 ट्रिक है, जिसको पहली समझ में आ जाए पहली, नहीं तो दूसरी, नहीं तो तीसरी। अब देखो पहली ट्रिक क्या है? डांसिंग मंकीज हैव वंडरफुल टेल्स। अब देखो बंदरों का डांस तो आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उनकी क्या होती है? टेल्स। अब जो सजा के बंदर जो ले आते हैं मदारी, उनकी टेल्स पे और अच्छे से कपड़े पहना के लाते हैं। तो डांसिंग मंकीज हैव वंडरफुल टेल्स। तो सबसे पहला है ड्रैग एंड ड्रॉप। मेयर्स डांसिंग से ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट हो गया, मंकीज से मेयर्स टेस्ट हो गया, हैब से हैगर्स टेस्ट हो गया, वंडरफुल से वैगनर्स टेस्ट हो गया और टेल्स से हमारा टैनिक एसिड टेस्ट हो गया। ये किसके लिए? एल्कलॉइड्स के सारे टेस्ट यूज होते हैं। ठीक, तो ये पहला टेस्ट हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, मेयर टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट और टैनिक एसिड टेस्ट। ठीक, अब दूसरी बात करेंगे कि पहली ट्रिक, आप किसी को बंदरों से एलर्जी हो अगर तो हम दूसरी ट्रिक पे आ जाते हैं। ठीक, तो दूसरी ट्रिक्स क्या होती है? ड्रैगन्स में हैव विंग्स टू। ठीक, ड्रैगन्स में हैव विंग्स टू। अब देखो ड्रैगन्स के पास विंग्स भी होते हैं ना, तो क्या होता है? ड्रैगन्स से ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, मे से हमारा मेयर्स टेस्ट हो गया, हैव से हमारा हैगर्स टेस्ट हो गया, विंग्स से हमारा वैगनर्स टेस्ट हो गया और 2 से हमारा टैनिक एसिड टेस्ट हो गया। ठीक, तो सबसे पहला ट्रिक जो है वो बंदर पे हो गया कि डांसिंग मंकीज हैव वंडरफुल टेल्स। दूसरा ट्रिक हो गई ड्रैगन्स में हैव विंग्स टू, ड्रैगन्स पे हो गया। ठीक, अब देखो मान लो हम किसी को बंदर से भी एलर्जी हो, ड्रैगन्स में, मतलब जानवरों की बात करनी ही नहीं है उसको, तो जो जानवर नहीं पसंद उसको हम जादूगर पे ले आते हैं। ठीक, तो अगली ट्रिक क्या है कि डैशिंग मैजिशियंस हैव वंडरस ट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ ट्रिक की बात हो रही है तो ट्रिक से एक ट्रिक और आ गई क्या कि डैशिंग मैजिशियंस हैव वंडरस ट्रिक्स। अगली ट्रिक क्या है? डैशिंग मैजिशियंस हैव वंडरस ट्रिक्स। तो डैशिंग से हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, मैजिशियन से हो गया मेयर्स टेस्ट, हैव से हो गया हैगर्स टेस्ट और वंडर से हो गया वैगनर्स टेस्ट और ट्रिक से हो गया टैनिक एसिड टेस्ट। ठीक, तो ये 3 ट्रिक ही हो गई और चौथी ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग को कौन सी ट्रिक
आप लोग कौन सी ट्रिक यूज़ करते हैं या कौन सी ट्रिक से अभी तक आपने याद किया है या पता है, तो आप लोग उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेस्ट ट्रिक जो होगी वो मैं आपको वहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 ट्रिक्स। और आपको ये केमिकल टेस्ट याद हुआ कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो ग्रो ऑफ फार्मा के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। और हमसे कांटेक्ट करना हो या रील्स वील्स के साथ टाइम पास करना हो हमारे साथ, तो ग्रो ऑफ फार्मा के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। और यूट्यूब पे तो देख ही रहे हो यार, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है। और कैसा लगा ये मुझे हमें बताओ। और साथ में किस चीज़ को याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही, किस चीज़ पे ट्रिक चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बता दो। और चैनल पे और भी कई सारी ऐसी वंडरफुल ट्रिक्स पड़ी हुई हैं, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही ऑसम ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय।